Hello बच्चों, let's see the question. A black body is at temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1 and at wavelength 500 nanometer is U2 and that at 1000 nanometer is U3. वीन्स कांस्टेंट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन है 2.88 into 10 की पावर 6 नैनोमीटर केल्विन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे बच्चों आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें से u1 0 के इक्वल होगा या फिर u3 0 के इक्वल होगा या u1 इज ग्रेटर देन u2 के इक्वल होगा या फिर u2 इज ग्रेटर देन u1 का बेसिकली हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो थर्ड, जैसा कि मैंने बोला u1 इज ग्रेटर देन u2, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा या फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा? तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो सबसे पहले बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको एक की कंसेप्ट लगाना होगा जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए. ओके, आपको एक तो बेसिक फॉर्मूला यूज करना है वेवलेंथ का, जो होता है वीन डिस्प्लेसमेंट सॉरी वीन कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर. यहाँ पे जो लैम्डा एम है, इस यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करी हमने यहाँ पर. ठीक है, लैम्डा एम इज द मैक्सिमम वेवलेंथ बच्चों. तो लैम्डा एम यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ. ओके, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर वीन्स कांस्टेंट है. ठीक है, v यहाँ पर बच्चों है वीन्स कांस्टेंट. ओके, एंड t बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर है. तो ये एक तो आपको कंडीशन क्लियर होनी चाहिए. और ये बेसिकली कब यूज करते हैं हम कंडीशन? जनरली हम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करने के लिए. ठीक है, और हम बोल सकते हैं इसके लिए पूरा अगर प्रॉपर इसको बोला जाए तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन, maximum amount of emitted radiation corresponding to, अगर आपको फाइंड करना हो corresponding to that wavelength, तब हम लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई टी यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं. ग्राफ प्लॉट करके हमारा ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा. इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी वैलिड होगी. तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेसिकली किसके बीच में? एमिटेड रेडिएशन और वेवलेंथ के बीच में. ओके, चलिए तो ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों. यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में बच्चों? ये सपोज हमने माना यहाँ पर वेवलेंथ, ये हमारा वेवलेंथ, एक्स एक्सिस हमारी वेवलेंथ की है लैम्डा की. ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ की है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, लैम्डा की है. ठीक है, और ये है हमारी एमिटेड रेडिएशन. तो ये एक्सिस हमारी है, एक्स एक्सिस किसकी? एमिटेड रेडिएशन की है. ठीक है, ओके. तो ये यू के और लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लैम्डा एम की वैल्यू बी बाई टी. तो लैम्डा एम इक्वल्स टू बी हमारे पास है 2.88 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर के डिवाइडेड बाई टेम्परेचर. क्वेश्चन में गिवन था बच्चों 5760 केल्विन. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 500 नैनोमीटर. तो मैक्सिमम वेवलेंथ हमारी आ रही है बच्चों 500 नैनोमीटर आ रही है. ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ इस टाइप से जाएगा बच्चों. यहाँ पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है बच्चों हमको वो 500 नैनोमीटर में मिल रही है. इस कंडीशन को लगा के हमने मैक्सिमम वेवलेंथ जो हमको मिल रही थी वो 500 नैनोमीटर में मिल रही है. ठीक है, तो ये इसको सपोज करिए आप U2. ठीक है, आपने इसको सपोज कर लिया U2. ठीक है, और U2 इसलिए सपोज किया कि U2 पे 500 नैनोमीटर आ रही है बेसिकली हमारी, और क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर हमको U2 गिवन था बेसिकली. ओके, अब यहाँ पे बात करें तो 500 से ऊपर हमारे पास कौन सी वेवलेंथ होगी? 1000 नैनोमीटर. और 500 से नीचे हमारी 250 नैनोमीटर. तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो U1 हमारा क्या आ रहा है? लेस देन U2. और U2 क्या आ रहा है हमारा बच्चों? U2 हमारा 500 नैनोमीटर है, तो U2 आ गया हमारा लेस देन U3. ठीक है, तो इस कंडीशन हम इजीली बोल सकते हैं कि जो U2 है हमारा वो ग्रेटर देन है U1 के. ठीक है, तो इजीली यहाँ पर हमको कंडीशन मिल चुकी है. U2 जो आ रहा है वो हमारा ग्रेटर देन U1 के इक्वल आ रहा है बच्चों. इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये आ गया U2. यस, इसको मैं एक बार और प्रॉपर लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो.
तो ये आ गया U1 इज लेस देन U2 इज लेस देन U3, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ जो बच्चों मिल रही है वो हमको U2 पे मिल रही है, तो इसलिए U2 जो होगा हमारा ग्रेटर देन U1 होगा। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार हम ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। तो बेसिक्सली जो मैंने आपको कंडीशन बताई, एक तो ये इस फॉर्मूले को यूज करिए आप, और ग्राफ को प्लॉट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट।